भारत बना पहला देश। ये तकनीक किसी के पास नहीं। क्रांतिकारी मिसाइल। वहीं तुर्की पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन भारत की शरण में। कहा ठिकाने लगाने के लिए चाहिए टैंक। दोस्तों, मिसाइल किसी भी देश की सेना, वायुसेना या फिर नौसेना की ताकत होती है। मिसाइल के दम पर ही एक देश दूसरे देश को डराता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन विश्व भर में करता है। किसी देश की सेना के पास अगर मिसाइल तकनीक ना हो तो वो किस हद तक कमजोर हो सकता है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। किसी देश की सेना के लिए मिसाइल कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, वो हम सब इस बात से समझ सकते हैं कि इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में एक साथ कई अरब देशों को हराकर रख दिया था। अब ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी वायुसेना में कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी, जिसके कारण एयरक्राफ्ट से वो अपने दुश्मनों पर भयंकर गोलीबारी करता था। इजराइल ने 6 दिनों के उस युद्ध में इतनी भयंकर तबाही मचाई थी कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश 6 दिनों में ही भाग खड़े हुए। और इजराइल ऐसा कर पाया था सिर्फ अपनी वायुसेना के पास मौजूद घातक मिसाइलों के दम पर। यह चीज भारत भी बहुत पहले ही समझ गया था, जब भारत ने 1965 में चूक कर दी थी और भारत को चीन के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। अगर उस समय भी भारतीय एयरफोर्स को खुली छूट दे दी जाती तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। मगर आज भारत अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है और अगर आज भारत को एक साथ 2 देशों से युद्ध भी करना पड़े तो भारत अपने एयरक्राफ्ट और उसमें लगने वाली मिसाइलों के दम पर उनसे टक्कर ले सकता है। मगर भारत अब एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसके बनने के बाद भारत बड़े से बड़े देशों को धूल चटा सकता है। दोस्तों, भारत जो मिसाइल बना रहा है, इसकी जैसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल ना तो किसी देश के पास मौजूद है और ना ही कोई देश इस तरह की मिसाइल बनाने के बारे में सोच भी सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है कैट हंटर मिसाइल। यह मिसाइल अपने आप में एक उन्नत और खास तकनीक वाली मिसाइल है। कैट हंटर मिसाइल के 2 वेरिएंट होने वाले हैं। इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो और भी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। कैट हंटर मिसाइल का पूरा नाम है कॉम्बैक्ट एयर ट्रेन सिस्टम। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी होगी 200 किलोग्राम, वहीं दूसरे वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी होगी 600 किलोग्राम। 200 किलोग्राम वाले पहले वेरिएंट में छोटे एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, मिराज जैसे एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। ये मिसाइल छोटा क्रूज होगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी और मिसाइल से काफी अधिक होगी। वहीं इसका जो दूसरा वेरिएंट 600 किलोग्राम वाला है, वो पहले वाले मिसाइल से कहीं ज्यादा अधिक एडवांस होगा। दोस्तों, इस जैसी तकनीक वाला मिसाइल आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चलिए जानते हैं किस वजह से कैट हंटर मिसाइल दुनिया में एक अलग श्रेणी में शामिल होती है। दोस्तों, ये मिसाइल क्रूज जैसा हमला करने में सक्षम तो है ही, इसके साथ ही ये उड़ता फिरता ड्रोन के लिए भी सवारी होगी। अगर दोस्तों हम आसान भाषा में समझे तो कैट हंटर मिसाइल अपने साथ स्वार्म ड्रोन को ले जाने की क्षमता रखेगा। यानी कि इस मिसाइल के अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे जो कि टारगेट के आसपास पहुंचकर मिसाइल से बाहर निकलकर टारगेट के पास तेजी से पहुंचकर खुद टारगेट के साथ नष्ट हो जाएंगे। इसकी खासियत यह है कि अब तक ड्रोन्स केवल अपनी गति से टारगेट तक पहुंचते थे, मगर इस मिसाइल की तेजी से इनकी रफ्तार और एक्यूरेसी दोगुनी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध होता है तो उस स्थिति में उस मिसाइल के जरिए दुश्मन के मिलिट्री बेस और उनके खुफिया ठिकानों को न केवल खोज निकाला जा सकता है, बल्कि उनको पल भर में ध्वस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की मिसाइल को भी मार गिराया जा सकता है। जैसे कि मान लो हमारा कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च करता है और डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो भारत के पास कैट हंटर मिसाइल का ऑप्शन मौजूद रहेगा उस मिसाइल को रास्ते में ही ध्वस्त करने का। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खासियत ये होगी कि इसका इस्तेमाल एयर स्ट्राइक वगैरह में भी किया जा सकता है। इस मिसाइल से आतंकी कैंपों को पल भर में ध्वस्त किया जा सकता है, वो भी बिना भारतीय एयरक्राफ्ट या भारतीय पायलट के बॉर्डर क्रॉस किए बिना। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की अत्याधुनिक घातक मिसाइल कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, हमने इसकी तारीफ तो इतनी ज्यादा कर ली, मगर ये सही समय पर भारतीय सेना में शामिल ना हो पाई तो इसका क्या ही फायदा। दोस्तों, इस मिसाइल को तैयार होकर बनने में 8 से 10 साल नहीं लगने वाले, बल्कि ये मिसाइल आने वाले 3 साल में भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, बल्कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक है, जिसमें बताया गया कि 2024 से 25 तक ये रेडी हो जाएगी। इस मिसाइल को बनाने का बेड़ा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उठाया है। भारत के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 400 करोड़ की आएगी। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने सारे जय हिंद के मैसेज किए थे, उसके लिए धन्यवाद।
अब दोस्तों, भारत के इस दमदार मिसाइल कैट हंटर के लिए भी कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखकर HAL का हौसला अफजाई जरूर करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगी और इस मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें अवश्य बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत के फाइटर जेट से लेकर टैंक, तोप, मिसाइल की दुनिया में मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का करार किया। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस का सौदा किया था। इधर अर्मेनिया ने अमेरिका की हिमर्स को रिजेक्ट कर भारत के पिनाका को खरीदा। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच तनाव अभी भी जारी है। अब अर्मेनिया ने भारत से टैंक की मांग की है। ऐसे में यह सौदा अजरबैजान से ज्यादा पाकिस्तान और तुर्की के लिए दर्द देने वाला है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बाद अब अर्मेनिया ने भारत के साथ एक बड़ी आर्टिलरी डील की है। अर्मेनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि 3 साल के लिए है। यह कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का है। अब समझते हैं पाकिस्तान और तुर्की के लिए क्यों यह डील टेंशन देने वाली है। दरअसल दोस्तों, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों कूटनीतिक और सैन्य संबंध गहराते जा रहे हैं। सितंबर 2020 में नागोर्नो काराबाख युद्ध में जब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की थी, इस युद्ध में मिली हार ने अर्मेनिया में रणनीतिकारों को एक ऐसे साथी की तलाश के लिए मजबूर कर दिया जो सैन्य, आर्थिक और कूटनीति के लिहाज से भरोसेमंद हो। उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया और इंडिया ने उन्हें उदास भी नहीं किया। युद्ध के समय पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आए। वहीं भारत की मदद से पाकिस्तान और तुर्की जल भुन उठेंगे। अर्मेनिया के साथ भारत ही नहीं बल्कि ईरान भी है और ये तिकड़ी तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पर भारी पड़ सकती है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध बरकरार हैं। अब इसमें अर्मेनिया भी शामिल हो चुका है। अर्मेनिया ने अब खुद को ऐसे देश के तौर पर साबित कर दिया जो मिडिल एशिया में भारत का साथी बन सकता है। तुर्की मध्य एशिया में अपने कदम मजबूत करना चाहता है। इसी के चलते उसने अजरबैजान के साथ रिश्ते मजबूत किए और उसे खासतौर पर युद्धक ड्रोन सप्लाई किए। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत होता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि तुर्की और अजरबैजान के बीच रक्षा सहयोग $75 मिलियन तक पहुंच चुका है। इसलिए मिडिल एशिया में 3 की तिगड़ी को भारत, ईरान और अर्मेनिया मिलकर सबक सिखाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये एक नया समूह बनकर उभरेगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।